हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 4E का सवाल संख्या 13 बताने वाला हूं, जो दिया है कि यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस वन एक्स माइनस वन बराबर 0 के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम समीकरण को लिख लेते हैं। जो दिया आपको के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस वन एक्स माइनस वन बराबर 0। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करोगे आप कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 से तुलना करोगे, से तुलना। ठीक है, तो देखिए हमारे लिए ए बराबर मिलेगा के और बी बराबर मिल जाएगा के माइनस वन, और इसी प्रकार सी बराबर मिल जाएगा आपको माइनस का 1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ दिया हुआ है कि मूल समान हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि मूल समान हो तब। ठीक है, तब आप जानते हैं कि d बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यानी d मतलब विभक्त पर आपका 0 हो जाता है। ठीक है, तो d बराबर आपका क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आपका 0। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मैं करता हूँ कि बी स्क्वायर दिया आपको, क्या दिया बी स्क्वायर, और बी का मान क्या आपको के माइनस वन, तो आपका के माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आपका है 4ac, तो 4 गुणा ए का मान कितना दिया आपको के दिया हुआ है। ठीक है, और गुणे सी का दिया है माइनस वन और बराबर आपका 0 हो जाएगा, बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर देखिए के माइनस वन का होल स्क्वायर, तो आप होल स्क्वायर खोलेंगे तो आपको मिलेगा कि के का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और प्लस 2 ए की जगह के और बी की जगह, सॉरी यहाँ पे माइनस का होगा आपका। ठीक है, आपका 1 हो जाएगा बी की जगह। ठीक है, माइनस आपके इनकी जब गुणा करोगे तो आपको प्लस में 4 के मिल जाएगा, बराबर आपका 0। ठीक है, क्योंकि -4 की और -1 की गुणा आपको प्लस में हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर के स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से आपको मिलेगा माइनस का 2 के और ये आपका प्लस का 4 के बराबर आपका 0। तो देखिए हमारा क्या होगा कि के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये 2 के माइनस का है और 4 के प्लस का है, तो यहाँ पर जब घटाना होगा तो आपको 2 के मिल जाएगा। ठीक है, और बराबर आपका 0। ठीक है, तो जो आपको दिख रहा है के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 के, तो ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर का रूप बन चुका है। यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं के प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर आपका 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम के प्लस 1 और से स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर अंडू चढ़ेगा 0 पे। ठीक है, तो वो तो आपको क्या रहेगा 0 ही रहेगा, क्या रहेगा आपको 0 रहेगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा के प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। इस प्रकार आपको के का मान माइनस का 1 मिल जाएगा। के का मान माइनस का 1 मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको सवाल संख्या 14 बताता हूँ, जो दिया है कि यदि समीकरण 2x प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको जो समीकरण दी है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 में हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर देंगे, से तुलना। ठीक है, तो देखिए हमारे लिए यहाँ से a बराबर 2 मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा 2, और यहाँ से b बराबर मिल जाएगा हमारे लिए k। ठीक है, और c बराबर हमको मिल जाएगा 3। ठीक है, और सवाल में दिया है कि मूल बराबर हैं, मूल बराबर हैं। ठीक है, तब आप जानते हो कि आपको d बराबर क्या होता है 0 होता है। ठीक है, और d बराबर सूत्र होता है आपके बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, तो अब देखिए तो बी स्क्वायर तो आपका क्या हो जाएगा के का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपको बी का मान के दिया हुआ है। ठीक है, फिर -4 गुणा ए का मान कितना दिया हो 2, और गुणा सी का मान कितना दिया है आपको, दिया हुआ है 3। कितना दिया आपको 3 दिया हुआ। ठीक है, और बराबर आपका 0। ठीक है, तो अब देखिए के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 2 4 दूनी 8 और 8 3 24। ठीक है, बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा के
स्क्वायर बराबर 24। ठीक है, तो आपका के बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 24 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए के स्क्वायर बराबर के स्क्वायर वो भी प्लस माइनस होगा। ठीक है, 24 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि आपको 2 का जोड़ा बन जाएगा, तो ये आपका 2 बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो और अंडर में आपको 2 3 6 बचेगा। ठीक है, तो आपको कुल मिला के का जो मान होगा वो प्लस माइनस में 2 √3 हो जाएगा। तो देखिए आगे हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित के विविक्त कर ज्ञात कीजिए, जिसमें हमको 15 सवाल दिया हुआ है। 15 नंबर सवाल की 3x² - 8x + 5 = 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें तुलना कर देंगे ax² + bx और प्लस c बराबर 0 से तुलना। ठीक है, तो देखिए हमारे लिए a बराबर मिलेगा 3 और b बराबर मिलेगा -8 और c बराबर मिल जाएगा 5। ठीक है, और हमसे ज्ञात करवा रहा है विविक्त कर। तो देखिए विविक्त कर जो होता है उसको हम d मानते हैं। क्या मानते हैं, d। तो d बराबर आपका सूत्र होता है कि b² - 4ac। ठीक है, तो अब जरा देखिए b², तो p का मान दिया आपको -8, तो -8 का स्क्वायर, फिर -4 गुणा a, तो a का मान कितना दिया हुआ 3 और गुणा आपका c का मान कितना दिया हुआ 5। ठीक है, तो अब हम इनकी गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि -8 का वर्ग प्लस में 64 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 4 3 12 12 5 60 आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप घटा देंगे तो आपको प्लस का 4 बच जाएगा। तो यही हमारा विविक्त कर यानी कि d का मान हो जाता है। तो अब मैं आपको 16 सवाल बता रहा हूँ जो दिया है कि 3x² - 7x + 5 = 0। ठीक है, तो इसमें भी हम पहले तुलना करेंगे। जो आपकी समीकरण होती है कि ax² + bx + c बराबर 0। ठीक है, तो देखिए हमारे लिए a का मान मिलेगा 3 और b का मान होगा -7 और c का मान हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम d बराबर यानी कि विविक्त कर निकालते तो आपका सूत्र होता है कि d बराबर b² - 4ac और यहाँ पर हम abc के मान लगा देते हैं। ठीक है, तो देखिए -7 का वर्ग हो जाएगा और -4 गुणा a, तो a का मान जो दिया हुआ है वो हमको दिया हुआ है 3। ठीक है, और गुणे आपके c का मान दिया हुआ आपको 5। ठीक है, तो आगे हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 7 तो 49 यानी -7 के ऊपर प्लस का 49 हो जाता है और -4 3 12 और ये 12 5 60 हो जाता है। ठीक है, तो अब जरा देखिए आप ये 49 आपका प्लस का होगा, 60 आपको माइनस का है, तो जब घटाएंगे तो आपको -11 मिल जाएगा। यही आपका विविक्त कर हो जाएगा। अब मैं आपको सवाल संख्या 17 बताता हूँ जो दिया है कि 2x² - 5x + 2 = 0। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम तुलना करेंगे। जो आपकी समीकरण होती है कि ax² + bx + c बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपको a बराबर मिलने वाला है 2 और b बराबर मिल जाएगा -5 और c बराबर मिल जाता है आपको 2। ठीक है, तो यहाँ पर विविक्त कर यानी कि हम d बराबर लगा देते हैं b² - 4ac। ठीक है, तो अब देखिए d बराबर b² यानी कि आपका -5 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि आपको b का मान -5 दिया हुआ है, फिर -4ac, तो 4 गुणा a का मान आपको दिया 2 और c का मान दिया आपको 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए d बराबर -5 का वर्ग आपको प्लस में 25 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 8 दूनी आपके 16 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप घटाएंगे तो आपको d का मान 9 मिल जाएगा। अब मैं आपको सवाल संख्या 18 बताता हूँ जो दिया है कि 3x² + 2x - 1 = 0। ठीक है, तो इसमें हम तुलना करेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से। ठीक है, तो यहाँ पर हमको a बराबर मिलेगा 3 और b बराबर मिलेगा 2 और c बराबर मिलेगा -1। ठीक है, तो यहाँ पर हम विविक्त कर यानी कि d बराबर लगा देंगे कि b² - 4ac। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए d बराबर b² दिया है तो b का मान दिया हमको 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया माइनस अब आपका 4a है तो a का मान कितना दिया हुआ 3 और गुणा आपका माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए d बराबर 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और यहाँ पर देखिए 4 3 12 और 12 एकम 12 ये आपका प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप जब जोड़ लेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, d का मान 16 हो जाएगा। अब मैं आपको सवाल संख्या 19 बताता हूँ जो दिया है कि 3x² + 5x + 2 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम तुलना करेंगे कि ax² + bx + c बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हमको a बराबर तो मिलेगा 3 और b बराबर मिलेगा 5
और सी बराबर हमको प्लस का 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको विभक्त कर निकालना यानी कि डी निकालना, तो डी बराबर सूत्र होता है आपका बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डी बराबर b का मान दिया आपको 5, तो आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 गुणा a का मान हमको दिया हुआ है 3 और c का मान दिया हुआ हमको 2। ठीक है, तो अब देखिए d बराबर 5 का वर्ग आप जानते हैं कि 25 होता है और माइनस यहाँ पर देखिए 4 12 12 दूनी आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि d बराबर जब 25 में से 24 जाएगा तो आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका विभक्त कर यानी d 1 हो जाएगा। अब मैं आपको सवाल संख्या 20 बताता हूँ जो दिया है कि यदि समीकरण kx ब्रैकेट में k माइनस 2 प्लस से बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपके लिए इस प्रकार के क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए पहले क्या करते हैं, ये जो समीकरण है इसमें kx से अंदर गुणा करेंगे। ठीक है, तो kx से अंदर गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा k और x की हो जाएगी x स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार kx की जब -2 में गुणा करें तो हमारे लिए माइनस का 2kx हो जाएगा। ठीक है, और बराबर प्लस आपका 6 और बराबर आपका 0। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी ये दो घात समीकरण बन गई है। अब हम इसमें तुलना कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या होगा कि ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमको a बराबर मिलने वाला है k और b बराबर देखिए यहाँ पर आपको माइनस का 2k मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, माइनस का 2k और प्लस आप कॉमा लगा के बराबर c बराबर आपको मिल जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमको दिया हुआ है कि मूल बराबर है। ठीक है, तो लिख देते हैं कि मूल बराबर है, मूल बराबर है। ठीक है, तब देखिए क्या होता है कि d बराबर आपको होता है 0 जब मूल बराबर होते हैं तो। ठीक है, यानी कि विभक्त कर क्या होता है 0 के बराबर होता है जब मूल बराबर होते हैं तब। ठीक है, तो अब देखिए d बराबर आपको क्या होता है कि b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर आपका 0। ठीक है, अब देखिए तो आपको क्या दिया हुआ, बी स्क्वायर दिया हुआ और b का मान कितना दिया, माइनस का 2k, तो हो जाएगा माइनस का 2k का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस 4 गुणा a का मान कितना दिया आपको, k दिया हुआ है, और गुणा आपका c, और c कितना दिया आपको 6 दिया है, और बराबर आपका 0। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर माइनस का 2k का जब वर्ग करेंगे तो आपको माइनस 2 का वर्ग मिल जाएगा 4 और k स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो आपका 4 छिंग 24 हो जाएगा, माइनस का 24k और बराबर आपका 0। अब देखिए यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि हमारा 4k कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से केवल आपको k बचेगा और यहाँ से 4 छिंग यानी कि माइनस का 6 बच जाएगा और बराबर आपका 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो 4k है इसको एक बार हम 0 के साथ रख देंगे तो आपको यहाँ से k बराबर 0/4 हो जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब होगा कि k बराबर आपका 0 है। ठीक है, दूसरा देखिए k माइनस 6 k बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर k बराबर आपको प्लस का 6 आंसर मिल जाएगा। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 21 बताने वाला हूँ जो दिया है कि समीकरण x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, या तो हमसे मूलों की प्रकृति पूछे या मूलों के लक्षण पूछे। ठीक है, तो हमको एक ही प्रकार से सवाल करना पड़ता है जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आपकी समीकरण है कि x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 9 बराबर आपका 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप तुलना करेंगे कि ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a बराबर आपको 1 मिलेगा क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक में जो कोई संख्या नहीं होती तो आपका वहाँ पे 1 होता है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए v बराबर आपको मिल जाएगा माइनस का 6 और c बराबर मिल जाएगा आपको 9। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करनी, मूलों की प्रकृति। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि मूलों की प्रकृति के लिए। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या होता है कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। हम इसको हल करते हैं। ठीक है, तो ये d के मान पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए d बराबर बी स्क्वायर, तो b का मान कितना दिया आपको -6, तो -6 का स्क्वायर हो गया, -4 गुणा a, और a दिया हमको 1 और गुणा c दिया हमको 9। ठीक है, तो अब देखिए d बराबर -6 का वर्ग आपको प्लस का 36 मिलेगा और यहाँ पर देखिए 9 चौक 36 ही आपको माइनस में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुल मिला के कितना मिला, 0 मिला, यानी कि d बराबर क्या मिला आपको, 0 मिला। जब d का मान 0 के बराबर यानी कि विभक्त कर जब आपका 0 होता है तो मूल वास्तविक व समान होते हैं। कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सवाल संख्या 22 बताता हूं जो दिया है
कि यदि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस के मूल बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं कि 3x² माइनस 12x और प्लस के बराबर 0 में हम तुलना कर देते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। ठीक है, तो यहाँ पर हमको a बराबर मिल जाएगा 3, ठीक है, और b बराबर मिल जाएगा -12 और c बराबर मिल जाएगा हमको k। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि मूल आपके बराबर है, यानी कि मूल्य बराबर हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि d बराबर क्या होता है आपका 0 होता है, तब d बराबर क्या होता है आपका 0 होता है। ठीक है, और d बराबर सूत्र होता है कि b² माइनस का 4ac बराबर आपका 0, तो b² यानी कि -12 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुणा a, और a का मान दिया हमको 3 गुणा c का मान दिया हमको k, और बराबर हमारा 0 है। ठीक है, तो अब आगे देखिए -12 का वर्ग जो होगा वो प्लस में 144 होगा। आगे देखिए माइनस चाहती हैं 12 के, और बराबर आपका 0 होगा। ठीक है, तो अब देखिए हमको के का मान ज्ञात करना, तो हमने क्या करा, -12 के को ही रोका और बराबर ले गए 144 को, जो उस पार जाके आपका -144 हो जाएगा। पहले तो माइनस से माइनस आपका खत्म हो जाएगा। इस प्रकार जब आप के का मान निकालेंगे तो आपका 144 और ये 12 आपका बटे में हो जाएगा। ठीक है, जिससे आप जानते हैं कि 12 में 144 होता है, तो इस प्रकार आपको के का मान 12 मिल जाएगा। अब मैं आपको सवाल संख्या 23 बताता हूं, जो दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको 23 का पहला सवाल दिया है कि 9x² माइनस 10x प्लस 2, ठीक है, बराबर 0। तो इसको मूल सूत्र से ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें समीकरण से तुलना करेंगे। जो आपकी समीकरण होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर आपका 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको a बराबर मिल जाएगा 9 और b बराबर मिल जाएगा आपको -10 और c बराबर मिल जाएगा आपको 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मूल सूत्र से ज्ञात करना है। तो मूल सूत्र आपका होता है कि x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac और इसके बटे में आपका 2a। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि x बराबर -b दिया हुआ और b का मान भी माइनस का, तो आपको हो जाएगा माइनस और माइनस के 10। ठीक है, प्लस माइनस √ में आपको दिया हुआ b², तो आपका हो जाएगा -10 का स्क्वायर और -4 गुणा a, और a का मान कितना दिया हुआ 9 और c का मान दिया हमको 2 और इसके बटे में हमको कितना दिया 2a, तो 2 गुणा आपका 2 हो जाएगा क्योंकि a का मान आपको 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए तो x बराबर आप देखिए यहाँ पर देखिए माइनस माइनस आपका ये प्लस का 10 हो जाएगा और प्लस माइनस में √ देखिए आप ये -10 का वर्ग जो होगा प्लस में 100 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 4 ने 36, या ऐसा कर सकते हैं कि 4 दूनी 8 और 8 ने 72। ठीक है, वो आपके माइनस हो जाएंगे और आपका बटे में 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे जब देखेंगे आप तो आपको मिलेगा कि x बराबर 10 प्लस माइनस, अब यहाँ पर देखिए 100 में से आप कितना माइनस कर देंगे 72। ठीक है, तो देखिए आपको मिलेगा यहाँ से 10 में से 2 जाएगा तो 8 और 9 में से जब आपका 2 जाएगा तो आपको 28 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा आपको 28 मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बटे आपके कितना है 4। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कि x बराबर 10, अब देखिए ये जो 28 है इसका वर्गमूल आपका हो जाएगा 2√7, क्योंकि 7 चौक 28, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 7 का जोड़ा नहीं बनेगा तो वो आपका बटे में ही रहेगा। अब आप देख रहे होंगे कि आपको ऊपर से 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। कितना कॉमन दिखाई दे रहा है आपको 2, तो आप 2 कॉमन ले लेंगे जिससे आपको यहाँ से 5 और प्लस माइनस यहाँ से आपको √7 बच जाएगा। इसके बटे में आपका कितना दिया हुआ 4। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको यहाँ से x का मान 5 प्लस √7/2 मिल जाएगा। देखिए एक हमसे गलती हो गई कि यहाँ पर जो आपका a का मान है वो आपको 9 रखा जाएगा, क्योंकि आपको a का मान 9 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ आपका 18 चल रहा था वहाँ केवल आपको जहाँ पे आपका 4 चल रहा वहाँ पे वो 18 कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप आगे देख ही लेंगे कि क्या करना है आपको। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए आपका क्या होगा 18 होगा। अब जब 2 से आप भाग देंगे तो यहाँ आपको कितना बचेगा 9 बचेगा। क्या मिलेगा आपको 9, क्योंकि 9 दूनी 18 होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको जो आंसर मिलेगा वो 5 ± √7/9 हो जाएगा। ठीक है, आप सही कर लेना। ठीक है, मैं आपको 23 का 20 सवाल बताने वाला हूँ जो दिया है कि x -2 -2/x बराबर x -3/x। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम दोनों ओर लासा ले लेंगे तो इस ओर हमारा लासा आएगा 2x है। ठीक है, तो 2 से 2 को भाग देंगे तो x बार आएगा, तो x की और x की हो जाएगी x² और x की -1 की हो जाएगी -x। ठीक है, और x से x खत्म हो जाएगा तो 2 की और 2 की हो जाएगी -2 दूनी 4। ठीक है, बराबर में भी आप इस x के बटे में 1 कर लेंगे तो आपको x लासा आएगा। ठीक है, तो 1 से भाग देंगे तो x बार आएगा, तो ऊपर आपका x की x² हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए x से x को भाग देंगे तो 1 बार आएगा, तो आपको -3 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमारा x से x खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारा ऊपर से क्या मिलेगा कि x² -x -4 इसके बटे में 2 और बराबर में आपको x² -3 और बटे में आपका कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम कैची की गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इस 2 की इन दोनों गुणा हो जाएगी, तो आपको मिलेगा कि 2x² और माइनस का 2 3 6 बराबर में 1 से गुणा करेंगे तो हमको वही आएगा कि x² -x और ये -4। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम साइड चेंज करेंगे तो हमारा 2x² और ये x² इस ओर आके माइनस का हो जाएगा और ये x आपका प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से -6 और ये आपका प्लस का 4 इस ओर हो जाएगा, बराबर आपका 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो समीकरण मिलेगा वो मिलेगा x², ये आपके माइनस हो जाएंगे और प्लस का आपका x और यहाँ से माइनस के 2 हो जाएंगे, बराबर आपका 0। ठीक है, तो इसमें जब आप तुलना करेंगे तो हमारे लिए a बराबर 1 मिलेगा और b बराबर भी 1 मिलेगा और c बराबर मिल जाएगा -2। ठीक है, तो अब हम मूल सूत्र से हल कर देंगे। ठीक है, तो मूल सूत्र होता है कि x बराबर -b प्लस माइनस √ b² -4ac और बटे में 2a। ठीक है, तो x बराबर -b और b का मान कितना दिया हमको 1 दिया, माइनस हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस माइनस √ b² तो आपका 1 का स्क्वायर, फिर -4 गुणा a का मान 1 और c का मान -2। ठीक है, और इसके बटे में आपका हो जाएगा 2 गुणा 1। ठीक है, तो x बराबर यहाँ से देखिए -1 और प्लस माइनस, तो अब देखिए यहाँ पर a का वर्ग करोगे तो 1 आएगा और यहाँ पर 4 दूनी 8 आपके प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, बटे में आपका 2 हो जाएगा, तो x बराबर -1 प्लस माइनस में यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपको अंडर रूट में 9 मिलेगा और इसके बटे में आपके 2। ठीक है, तो बराबर में आपको -1 और प्लस माइनस में अंडर रूट 9 यानी कि 9 का वर्गमूल आपको 3 मिलेगा और बटे में आपके कितने चल रहे हैं 2। अब यहाँ पर एक बार प्लस एक बार माइनस लेने पे हम हल कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ प्लस लेने पर। ठीक है, तो प्लस लेने पर हमारा क्या होगा कि x बराबर माइनस का तो बन रहेगा और ये प्लस का आपका हो जाएगा 3 और इसके बटे में 2। ठीक है, तो x बराबर आपको 2/2 हो जाएगा, जिससे 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो आपको x बराबर 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस लेने पे लिख लेता हूँ, माइनस लेने पर। ठीक है, तो x बराबर -1 और ये 3 होगा वो आपका माइनस का हो जाएगा और बटे में आपके 2। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ऊपर -4 और नीचे 2 2 दूनी 4, इस प्रकार आपको यहाँ से x का मान -2 मिल जाएगा।